जो हम लोग ने पढ़ा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि स्थितप्रज्ञ क्या होता है, स्थितप्रज्ञ किसको कहते हैं। स्थितप्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला। वो व्यक्ति कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये स्थितप्रज्ञ है, आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न तरीकों से उनको समझा रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि स्थितप्रज्ञ कैसा होता है। तो उसके लिए बताया कि जो सब जगह हर चीज़ को हर तरफ आसक्ति रहित हो। जैसे हम लोग क्या होता है कि हर चीज़ के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति का क्या कारण है, रामचरितमानस में कहा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि जो मोह है वही समस्त व्याधियों का कारण है ना। जैसे हम बहुत ज़्यादा किसी से मोह करते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्ति युक्त होते हैं, तो क्या होता है कि हमें फिर विभिन्न रोग होने लगते हैं। कि हम ज़्यादा आसक्ति करते हैं तो हमें जब वो चीज़ प्राप्त नहीं होती तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। और या बहुत ज़्यादा अरे वो होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसे वो कब आएगा, बच्चा कब आएगा, ये तो ये जो परेशानी जो है, ये हमें आसक्ति जो है, ये हमें ब्लड प्रेशर हाई लो करने लगेगी, हमें हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमें बहुत सारी चीज़ें करेंगी। वात पित्त कफ जो हमारे शरीर को संभालता है, तो हमारा पित्त बिगड़ जाएगा, हमेशा पित्त बिगड़ा रहेगा हमारा, और पित्त बिगड़ेगा तो और विभिन्न तरह के रोग होंगे हमें। तो इसलिए मोह हर जगह गलत है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होता है और आसक्ति रहित होकर अपने समस्त कर्मों में लगा रहता है, वो व्यक्ति क्या है, स्थितप्रज्ञ है। वो क्या है, वो स्थितप्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला है। आसक्ति रहित हो, और आसक्ति रहित होकर खाली शरीर से नहीं, मन से भी आसक्ति रहित होकर के अपने कर्मों में लगा रहेगा, और वो किसी के प्रति द्वेष और राग नहीं करेगा। क्योंकि होता क्या कि हमारे मन में सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत प्यार आ जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा, या अपने बच्चे के प्रति विशेष स्नेह, और इतना स्नेह हो जाता है कि हमारा बच्चा उसमें उसका अहित होने लगता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालक ताड़येत, अर्थात ऐसी माँ बैरी है और पिता शत्रु है जो बालक को सही संस्कार नहीं दे रही है, और गलत कर्म करने पर भी उसकी ताड़ना नहीं कर रही है ना। ताड़ना मतलब केवल मारना नहीं होता है, ताड़ना मतलब उस पर ध्यान देना कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका बच्चा भी बिगड़ जाएगा। तो उस समय हम ये कब ऐसा करेंगे, जब हम राग से युक्त होंगे, कि इतना ज़्यादा उसमें प्रेम बरसा रहे हैं कि वो गलत काम भी कर रहा है तो उसको हम सहन कर रहे हैं, लग रहा है जाने दो जाने दो। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख जाएगा। सीख क्यों जाएगा, आप अभी से शिक्षा दो ना, सही सही दिशा अभी से दिखाओ, तो वो गलत करेगा ही नहीं आगे कदम पर। लेकिन आपने पहले ही माफ़ कर दिया तो बार बार वो यही गलती करेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमें आसक्ति रहित होना चाहिए, और द्वेष रहित और राग रहित। द्वेष हमारे मन में दूसरों को देखने के बाद ये लगता है कि वो आगे ना बढ़े, उससे आगे हम बढ़ जाएं। ऐसी बहुत लोगों को लगता है ना कि किसी तरह उसकी टांग पकड़ खींचे, तो ये क्या भावना है, द्वेष की भावना। आप उसके प्रति निगेटिव क्यों सोच रहे हो, आप अपना उत्थान सोचो, उस पर विचार करो, तो आप आगे बढ़ जाओगे, और दूसरा जो कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। तो जब आपने दूसरे के प्रति द्वेष किया तो आपका ध्यान क्या हुआ, बट गया। तो जो आप कर्म कर रहे थे उसमें पूर्ण रूप से अपने समय को नहीं दे सके, तो वो काम भी आपका अधूरा रह गया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म को करो, और द्वेष रहित, राग और द्वेष से रहित होकर जो व्यक्ति कार्य करता है, और अपनी बुद्धि को व्यवसायित्मिका बनाकर, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि रख करके जो भी एक कार्य निश्चित किया है उसमें लगा रहता है, वही व्यक्ति जो है स्थितप्रज्ञ होता है, अन्यथा नहीं होता। फिर भगवान इन्होंने पूछा कि कैसे बैठता है, वैसा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को हम कैसे समझें कि ये स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने 98वें श्लोक में बताया कि यथा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, कि जिस प्रकार कछुए को देखा होगा आपने, कछुआ जब बैठता है तो क्या करता है कि अपने चारों पैरों को और एक पूंछ और सिर इसको अंदर कर लेता है, और खाली उसकी पीठ दिखती है लकड़ी की, और कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे ही जो ये स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अपनी पांचों इंद्रियों और मन को अपने बस में कर लेता है, और अपने बस में करके स्थिर बुद्धि होकर के जो कार्य करता है,
तो एक तो होता है कि अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में हमने कर लिया, लेकिन मानसिक रूप से नहीं किया। दिखावे से तो कर लिया कि हाँ भाई चलो हम उसको नहीं बोलेंगे, या हम ये नहीं खाएंगे, या ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से नहीं किया तो क्या होगा? तो भी हम स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएंगे, स्थिर बुद्धि नहीं होंगे। स्थिर बुद्धि कब होंगे? जब हम फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से हम अपने को अगर कछुए की तरह अंतर कर लें और फिर अपने कर्म में लगे। जो कर्म हमारे सम्मुख आया है उस कर्म को समर्पित होकर पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उस कर्म में लग जाए, करेंगे, तब हमको सफलता प्राप्त होगी। तब ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाएगा। नहीं तो वो अस्थिर बुद्धि है, जरा सा कुछ दिखा उसकी अनेक शाखाएं निकलने लगी। जब हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके होने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर उसके होने से वैसा तो नहीं होगा, वो क्या कहेगा। तो मतलब काम एक है और आपने ढेरों शाखाएं उसकी खोल ली, तो आपको कार्य में सफलता कैसे मिलेगी? आपकी बुद्धि एक है और वो इतने भागों में बट गई, तो वो स्थिर व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो स्थिर व्यक्ति जो आपको दिखेगा तो एकदम शांत चित्त, शारीरिक रूप से खाली शांत चित्त नहीं है, वो मानसिक रूप से भी शांत है। तो हमें मानसिक रूप से भी अपने मन और बुद्धि को अपने काबू में करना है, अपने उसके ऊपर शासन करना है हमको मानसिक रूप से भी, तब जाकर के वो व्यक्ति स्थिर कहलाएगा। इसके बाद भगवान ने 59 श्लोक में कहा कि विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। अब क्या है कि जैसे बहुत से लोग निराहार रहते हैं, निराहार मतलब व्रत करते हैं। तो व्रत करते हैं तो दो तरह का व्रत होता है। एक तो ऐसे व्रत करते हैं लोग कि हमारा आज जन्माष्टमी का व्रत है या नवरात्र का व्रत है तो हम भूखे रह रहे हैं, तो ऐसे, या शुक्रवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, अलग अलग व्रत करते हैं। तो निराहार व्रत करके अपने ऊपर वो काबू पा लेते हैं कि अपनी इंद्रियों पर, अपनी रसेंद्रिय पर, जो हमारे जो जिह्वा है, और हम वही चीज़ खाएंगे जो हम ऑर्डर देंगे, हमारी बुद्धि जो ऑर्डर देगी कि नहीं इसमें ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो तो हमने अपने ऊपर काबू कर लिया, केंद्रित कर लिया अपने को। लेकिन जो उसकी रसेंद्रिय है, हम आज दाल नहीं खाएंगे, आज हम छोले नहीं खाएंगे, लेकिन छोले का रस अंदर से आ रहा है, हाँ हाँ क्या बात है, छोला कितना टेस्टी लगता है, ये खाना व्रत का तो बिल्कुल भी स्वाद रहित है, फल तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो वो रस है, वो रस आपको तकलीफ दे रहा है। तो वो जो रस जब तक रहेगा तब तक आप इसे तब प्रज्ञ नहीं होंगे। ऐसे ही हर क्षेत्र में है, खाली जिह्वा के लिए नहीं, जो हमारी इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, आँख है, मुख है, त्वचा है, स्पर्श सुख है। एक जो बच्चे का जो स्पर्श सुख होता है, बच्चा दूर भी है तो हम सोच के दुखी हो, मेरा बच्चा इस समय मेरे पास होता, कैसे मेरे से गले से लग जाता। तो वो बच्चा तो दूर है, हमने कह दिया हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा दूर चला गया, कोई पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हर क्षण हम सोचते हैं मेरा बच्चा कितना प्यार से मेरे को गले लगता रहा। तो स्पर्श सुख का वो रस ले रहे हैं हम, तो उसके दुख से हम दुखी हो रहे हैं, तो वो नहीं हटाना, तो वो हटाना है निराहार की तरह। और दूसरा निराहार कौन रहता है? जो बीमार व्यक्ति है। तो जब बीमार व्यक्ति, अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको खाना नहीं खाना है, बुखार है, 4 दिन तक आप भोजन नहीं करेंगे, तो वो क्या सोचा कि जल्दी से मेरा बुखार ठीक हो, 5वें दिन मैं फटाफट खाना खाऊं। और फिर वो सोच रहा है रात दिन, अरे वो खाना कितना स्वादिष्ट होता था, मैं खाता था, कितना आनंद आता था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब तक जो वो रस का आनंद है तब तक हम स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएंगे। हम स्थिर बुद्धि कब होंगे? जब हमने अपनी इंद्रियों को अपने बस में किया और वो समस्त चीज़ों का त्याग किया, निराहार रह करके, लेकिन निराहार रह करके अगर हम रस का आनंद ले रहे हैं तो हम स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएंगे। जब हम रस का भी त्याग कर देंगे तब हम स्थिर बुद्धि कहलाएंगे। अब 60वें श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप निकाल लें। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है। जैसे कि हमने अपनी इंद्रियों को तो बस में कर लिया है ना, और हम किसी की तरफ आसक्त भी नहीं है, और रस अंदर ही अंदर लेने तो भाई, तो भी तो स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं। अगर रस की निवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, इसी श्लोक में बता रहे हैं। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः,
बता रहे कि हे कुंती नंदन, यदि रस बुद्धि तुम्हारे अंदर है तो बहुत यत्न करने के बाद भी जो विद्वान लोग हैं, जो बहुत ही अपने को स्ट्रांग समझते हैं, ऐसे मनुष्य भी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको जो है वो इंद्रियां क्या करती हैं, आसक्त कर देती हैं उस तरफ, है ना, कि आपने अपनी पूरी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, कहा कि नहीं अब तो हम बिल्कुल आसक्ति रहित हैं, और लेकिन अंदर रस है, अभी रस से हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो रस से अगर मुक्त नहीं हुए तो वो जो इंद्रियां हैं वो आपको जैसे ही वो रस सामने आएगा एकदम से उत्तेजित कर देंगी, और उत्तेजित करने के बाद जो इतने समय का आपका प्रयास है ना वो भी विफल हो जाएगा, और फिर से आप उसी ओर झुक जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी कितने बड़े तपस्वी थे, है ना, तो वो पहले राजा थे, वो बहुत बहुत बड़े राजा थे वो। तो उसके बाद उन्होंने जब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे और उनकी सब स्थितियों को देखा था, जो उनकी कामधेनु गाय को देखा था, तो उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूं, तो मेरे को भी ऐसे सब कुछ मिले। तो बहुत तपस्या के बाद ब्रह्मर्षि बन गए थे। तो जब तपस्या में लीन थे तब उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी। तो जब मेनका आई तो वो जो राजा थे, तो वो जो रस था उनके अंदर, वो रस समाप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण जब मेनका ने अपना नृत्य दिखाना प्रारंभ किया तो वो उनकी इंद्रियों ने उनके मन को उत्तेजित कर दिया। फिर उनकी वो बुद्धि और वो मन वो इंद्रियों को बस में करने में समर्थ नहीं रह पाए, जिसके कारण उनकी सारी तपस्या विफल हो गई और शकुंतला पैदा हो गई, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर रस समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों के न जाने कितने जन्मों के प्रारब्ध का फल है कि विभिन्न चीज़ों में रस होना। जरूरी नहीं कि सबको खाने में ही रस आता हो, किसी को कपड़ों में रस आता है, किसी को घूमने में रस आता है, किसी को संतान में रस आता है, किसी को अपनी पत्नी में रस आता है, किसी को पति में रस आता है। तो रस तो बहुत तरह के हैं, विभिन्न तरह के रस हैं। तो आपको किस तरह का रस में आना, तो आपका प्रारब्ध क्या था, उस प्रारब्ध के अनुसार आपकी वृत्ति है जो समाप्त नहीं हुई है। और अगर आपको एक निष्ठ स्थितप्रज्ञ होना है, स्थितप्रज्ञ होने के लिए आपको उस चीज़ों से आसक्ति रहित तो होना ही है, और उसके साथ साथ रस से भी मुक्त होना है। और उस रस से मुक्ति कब मिलेगी, जब हम उससे बड़ा रस जो हमें प्राप्त हो, जो कभी समाप्त न हो, तब मिलेगी। क्योंकि कोई भी रस हो उसकी एक लिमिट है। आपको भोजन में आनंद आता है तो आप भोजन कब तक कर सकती हैं, वो वाला जो भोजन आपको बहुत प्रिय है, पिज्ज़ा बच्चों को बहुत प्रिय, एक खिला दो उसके बाद कहो एक और खाओ, कहेगा हम खाएंगे नहीं, उल्टी करना शुरू कर देगा। तो यानी कि उसके रस में लिमिट है ना, कि इतनी देर बाद उसका रस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने परमात्मा के प्रति अपने रस को पैदा किया, उसमें अपने रस को समर्पित किया, क्योंकि तभी आपको उसमें ये रस समाप्त हो सकता है जब आप उससे बड़े रस को प्राप्त करो। योग वशिष्ठ के भी एक चैप्टर में यही बताया गया है, जब वो श्री राम और उनके बीच में संवाद गुरु हो वशिष्ठ रहा जी है, के गुरु वशिष्ठ के बीच में संवाद हो रहा है, तो बोला ये सब भोग की चीजें, उनको भी विरक्ति हो गई थी एक दिन, भगवान राम को भी, जब वो वहां से, जब उनका राज्याभिषेक हो गया और बोले कि अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या, उनको विरक्ति होने लगी थी। तो इसीलिए वो संवाद बना उनका गुरु वशिष्ठ के साथ में। तो वहाँ भी वही यही कहते हैं कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, लेकिन वो फिर उसके बाद फिर से वही विरक्ति, हाँ, कि कोई परमानेंट चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, तो ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी होता है ना, यही होता है कि अब जैसे मैं शादी में गया, मैं पहले से ये सोच के गया था कि कुछ नहीं खाएंगे उल्टा सीधा, बस अपना कोई एक पदार्थ, मतलब एक चीज खा लेंगे और खत्म। लेकिन वहां जाके देखा तो अरे वहां तो इतनी स्टॉल लग रही हैं, सैकड़ों लग रही, अरे ये भी खा लो थोड़ा सा, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और वो फिर वही हो जाता है कि वो तो थोड़ा यही क्या है, यही है प्रमाथीनी, यही है उत्तेजित। इंद्रियों को, इंद्रियां जो है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को उत्तेजित कर दे रही हैं। आपने प्रयास किया अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का, है ना, लेकिन जो उसका रस है वो अंदर है, वो रस नहीं समाप्त हुआ है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं जो सोच लूं कि ये नहीं करूंगी, एंड मोमेंट में तो मैं वो कर ही लेती हूँ, चाहे वो खाने की हो चाहे कोई और भी चीज़ हो,
तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, इस पर कर लेते हैं, फिर शॉपिंग बाद का में भी छोड़ ऐसे ही दूंगी होता या है। कुछ। नहीं तो छोड़ नहीं, दूंगी। वो आप लोगों को क्या है, हमें ये अब जैसे इसमें बताई ना कि ये कैसे हम उसको उस पर काबू पा सकते हैं। जब हमें उससे बड़े रस की प्राप्ति हो, तो उससे बड़े रस की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इतना इसको सहज छोड़ने का और भगवान को पाने का। हाँ, है ना। कोई चीज तभी छोड़ सकते। बच्चे को आप एक छोटी सी गाड़ी दो, बच्चा अगर आप उससे लोगे तो रोने लगेगा। आप अगर उससे लेना ही है आपको, तो आप उससे मांगो मत, दूसरी बड़ी चीज दे दो, वो अपने आप ही छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सीधा सा उदाहरण है। तो अगर हम रस को कैसे त्याग दें जब हमें उसमें आनंद आ रहा है, तो भले ही वो आनंद में स्थायित्व नहीं है, ये पक्की बात है कि चाहे वो वात्सल्य का आनंद हो, चाहे वो पति पत्नी का आनंद हो, या खाद्य पदार्थ का आनंद हो, या खरीद किसी चीज़ का भी आनंद हो, उसमें स्थायित्व नहीं है। अभी है, अभी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आनंद समाप्त क्यों होता है? क्योंकि आनंद कौन ले रहा है? ये नाशवान शरीर है ना, नाशवान है। तो ये ले रहा है, तो वो ये पृथ्वी तत्व है, जो हम पृथ्वी पर है, इन्हीं पर जो चीज़ें हैं उन्हीं का तो आनंद ले रहे हैं। तो वो सब भी चीज़ें नाशवान है। तो अविनाशी कौन है? वो परमात्मा या ये शरीरी। तो जब इस शरीरी का संबंध उस परमात्मा से हो जाएगा, उस परम तत्व से हो जाएगा, तब जो रस होगा वो रस सब रस से बड़ा हो जाएगा, और फिर हमें उससे मुक्ति मिल पाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर हम सामान्य जीव हैं, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हर चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर विचार करते रहें, निरंतर चिंतन करते रहें, तो क्या होगा कि हम उस ओर अग्रसर होने लगेंगे, हम उस ओर बढ़ने लगेंगे, सद्मार्ग की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। और फिर रस त्याग की सोच, अब आपके मन में विचार तो आएगा। अभी तक तो सोच नहीं रहे थे कि हमने व्रत करा है। ये लोग कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, हम तो 4 दिन से व्रत हैं। व्रत तो हो आप, लेकिन चिंतन कर रहे हो कि नहीं उन खाद्य पदार्थों का? चिंतन तो चल ही रहा है आपके अंदर। तो चिंतन चल रहा है, तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं है, आप स्थिर बुद्धि के नहीं हैं। जब आपने मन से भी उसका त्याग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके सामने उसमें रसगुल्ला आ जाए, रबड़ी आ जाए, मलाई आ जाए, जो भी आपको पसंद आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे? जैसे गाय के आगे आप रुपए की थैली रख दो, तो गाय को कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन एक लालची व्यक्ति के आगे, लोभी के आगे रख दो, तो तुरंत उठा के जाके बैंक में जमा कराएगा अपने, हैं, कहेगा ये तो सब मेरा ही था। या भूखे के आगे खाना रख दो, तो है क्या कि भाई वो, क्योंकि गाय को उसमें रस नहीं है, गाय को उन नोटों में कोई रस नहीं है। गहना भी रख दो सोने का, कितने सोने रख दो, तो गाय को उसमें रस ही नहीं है। गाय को भूसा चूनी रखो, खाना रखो, तो वो खाएगी, उसमें आनंद आएगा। तो रस जिसमें है उसमें हमारा मन जाएगा ही जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य इस समय वर्तमान में तो अर्जुन को सचेत करना है, क्योंकि अर्जुन अब उठा तो युद्ध करने के लिए, लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाया मोह का। वो उस मोह के रस में, वो जो भ्रातृ प्रेम है, जो आचार्य प्रेम है, जो गुरु प्रेम है, उसको उसके आगे अपने कर्म को छोड़ने का प्रयास कर रहा है बार बार। कि धर्म को देख रहा है कि ये मेरा पितृ धर्म है, ये मेरा भ्रातृ धर्म है, ये मेरा शिष्य धर्म है। तो उन धर्मों को देख रहा है, अपने कर्म को नहीं देख रहा है कि हमें क्या कर्म करना है। तो ऐसे ही जीव जो है, जब हम लोग जब कोई कर्म करते हैं, किसी भी कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम कर्म और धर्म इन दोनों में फंस जाते हैं। कि हम बच्चे हैं तो हमारे अपने माता के पिता के प्रति ये धर्म है ना। हम माँ हैं तो हमारे बच्चों के प्रति ये धर्म है। हम गुरु हैं तो शिक्षक अपने शिष्यों के प्रति ये धर्म है। तो धर्म तो है, लेकिन धर्म में हमें फंसना नहीं है, अपने कर्म को हमें करते रहना है। तो जब हम अपने कर्म को निरंतर करेंगे और उस रस से विमुक्त हो करके, समस्त जो हमारे मन में जो प्रेम है, जबरदस्ती जो दिखावा है, वो दिखावा अंदर से नहीं करना है। ऊपर से आप आ रहा है, उसका स्नेह है, लेकिन आप उसमें उसके रस में मत डूबो कि हाँ बहुत, और रात दिन उसी की। अब क्या होगा कि आपका बच्चा बहुत प्रिय, तो रात दिन हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी के रस में डूबे हुए हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि अर्जुन बारंबार जो है युद्ध से भागने का प्रयास कर रहा है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो जैसे इसको देख करके बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इसका मतलब हम लोग सब काम ही छोड़ दें। आजकल के बच्चे ये कहने लगते हैं कि भाई हम रस भी न लें और हम किसी के प्रति आकर्षित भी न हो, मुक्त होकर कार्य करें, इसका मतलब हम आनंद ही न लें। तो
आप सोचो युद्ध स्थल से बड़ा क्या कर्म हो सकता है? युद्ध से बड़ा क्या कर्म हो सकता है? वो तो युद्ध स्थल पे खड़ा है अर्जुन, और वो वहाँ युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसको, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई भी कर्म आप तभी कर सकते हो जब आप उसमें लिप्त ना हो, उसके रस में भी लिप्त ना हो, तब आप निर्मोही होकर एकदम आराम से वो अपने कर्म को कर सकते हो और बहुत ऊंचे तक जा सकते हो। कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके मेरे परायण होकर बैठ। मतलब मेरे ही बारे में सोचो। तुम एक निश्चित करना पड़ेगा ना, निश्चित होकर सोचो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। और इंद्रियां वश में कैसे होंगी? जैसे कि जब हम लोग अष्टांग योग पढ़ते हैं, अष्टांग योग देखते हैं, तो उसमें यम नियम तो जो ये सब है, तो उसमें लास्ट में है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा क्या है? तो धारणा क्या है कि जैसे भगवान इसमें बताया गया है महाभारत में, भागवत कथा में, कि जब भगवान का जो विराट रूप था, विराट रूप भगवान का जो है, उसमें सब जितने भी देवी देवता भगवान आप सोच सकते हो सब उसमें दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड उनको दिख रहा है, सब उसी में पैदा होते हुए दिख रहे हैं, सब उसमें लय होते हुए दिख रहा है। तो उनके विराट रूप को जब आप देखो, ध्यान करो, उसमें से कुछ भी एक भगवान की आँख या मुँह या हाथ, कुछ भी एक अपने धारणा में ले आओ, ध्यान में धारण कर लो उनको। जब उनको, जैसे अभी आपने भगवान राम की छवि देखी हम सब ने अयोध्या में, बड़ी मधुर छवि, सबकी आंखों में बस गई देख करके, आप उसी को धारण कर लो, धारण कर लो। जब आंख बंद करो तो आपको वही दिखे, कुछ और दिखे ही ना। तो धीरे 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 करते करते, अभ्यास करते करते क्या होगा? ध्यान लगने लगेगा आपका। जब ध्यान लगने लगेगा तब अपने आप ही समाधि हो जाएगी, है ना। कठिन चीज क्या है? कोई चीज धारण कर पाना। हम एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं रह रही हैं, उसका रस तुमको मिलते ही जा रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब तुम पूरा ध्यान मेरे ऊपर लगाओ, मेरे परायण हो जाओ। तो कैसे होगे? जब तुम उनको धारण करोगे। अगर हमने अयोध्या में भगवान राम की छवि देखी और हम उसमें आकर्षित हुए, या जो भी छवि में आप आकर्षित हैं, उसको अपनी आंख बंद करो तो भी वो दिखे, खुले तो भी दिखो। ये अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आप बारंबार अभ्यास कीजिए। आप जब आंख बंद करिए तो आपको आंखों में वही दिखे, खोलिए तो वही दिखे, बंद करिए तो वही दिखे, खोलिए तो वही दिखे, जागे तो वही दिखे, सोए तो वो दिखे। तो क्या होगा? अन्य चीज़ों से धीरे 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 करके रस हमारा हटता जाएगा, फिर उसमें रस आने लगेगा। तो ये धारणा, तो ये भी बहुत सरल नहीं है, लेकिन देखिए अभी आप जैसे ये पढ़ रहे हैं ना योग वशिष्ठ में भी बताएंगे आगे यही बात, कि कैसे हम अपने को एकाग्र करें, एकाग्र चित्त करें कैसे। ये चीज उनके लिए ज्यादा फायदा करती है जो जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं, जिनको काफी एक्सेल करना होता है, वो स्पोर्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर उनका ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। जैसे कोई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है तो वो पूरा ध्यान मतलब सब चीज़ों से हटा के वहीं पे केंद्रित कर लेते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो वही चीज़ है ये। अब जैसे देखिए स्पोर्ट्स के लिए आपने कहा, स्पोर्ट्स तो ठीक है, खेल है, तो ऐसे ही हम जो भी काम करें, अब ये अगर एचआर में है तो इनको भी तो ऐसी जरूरत है। अपने कार्य क्षेत्र में अगर एकाग्रता भंग हो जाए और जिस समय काम करें उस समय अपने बच्चे के बारे में सोचती रहे, तो क्या सफल हो पाएंगी? या पहले जिस कंपनी में थे उस कंपनी के बारे में विचार करने लगे या कुछ और विचार करने लगे, तो क्या अगर एकाग्रता भंग हो गई तो कर पाएंगी? भले अगर आप शकल से देखने में आपको लग रहा है कि जो उनकी स्थिति है, जिस ऑफिस में बैठी हुई एकदम एकाग्र होकर अपने काम को कर रही है, लेकिन मन का रस जो है वो कहीं और चल रहा है। होता है ना, कई बार सबके संग ऐसा होता होगा कि हम काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है, किसी और रस में हम डूबे हुए हैं, तो क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे? हम जितना भी एकाग्र होकर जिस क्षेत्र में भी हैं, किसी भी क्षेत्र में, वहाँ का अगर हम काम करेंगे तो वहाँ हमें सफलता शीघ्र प्राप्त होगी और लोगों से अच्छी मिलेगी। जो और लोग उस कार्य में सफल हो रहे हैं उनसे अच्छे हम सफल होकर निकलेंगे, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से अपना समय दिया, खाली फिजिकली नहीं मेंटली भी दिया, किसी अन्य रस में नहीं डूबे, खाली उसी रस में रहे हम। और ऐसा भी नहीं है कि जब हम वहाँ से आए बाहर निकले तो हम कुछ और नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ जब तक रहे तो केवल वहाँ के लिए थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ से भी मुक्त हो गए।
तो कृष्ण भगवान हर स्थिति में प्रसन्न रहते रहे। देखिए कितनी हजार रानियां थी, कितने थे, सबके संग वैसा व्यवहार। कृष्ण अर्जुन के संग अलग व्यवहार, कुंती के संग अलग व्यवहार, हर किसी के संग, यशोदा मैया के संग अलग, देविका के संग अलग। जब जहाँ रहे तब वहीं रहे, हम वर्तमान में रहें। और वर्तमान में सदा सर्वदा हम तब रह सकते हैं कि जब हम एकाग्र रहें, एकाग्र चित्त रहें। और आप देखिए, अगर आप हमेशा, कोई मनुष्य आपको मुस्कुराते भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं मुस्कुराते दिखते? क्योंकि वर्तमान में नहीं रहते। कभी या तो वो भूत में रहते हैं या कभी भविष्य में रहते हैं, या तो भूतकाल की सोचते रहेंगे कि अरे उस समय ऐसा हुआ था, इस समय ऐसा हुआ था, उस समय, तो उसमें सोचते रहेंगे, दुखी सुखी जो भी होते रहेंगे। और या भविष्य की सोचेंगे वैसा होगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उसमें रहेंगे। अगर वर्तमान में ही रह के मनुष्य हंसता है, खुश होता है, आप चेहरे पे मुस्कुराहट किसी की देखिए, अगर वो वर्तमान में रह रहा है तो मुस्कुरा रहा है, तो वो हमें जो रस जो परेशान करता है, तो वो रस हम उससे तभी हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, तभी हम इससे तब प्रज्ञ हो सकते हैं कि जब हम प्रभु में समर्पित हों। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके जब मेरे परायण होकर बैठे, इंद्रियों को तो वश में करे ही करे, लेकिन जब मेरे परायण होगा तभी वो जो है, और उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी, और तब उसकी बुद्धि स्थिर होगी। और जब बुद्धि स्थिर होगी तभी वो अन्य कार्यों को कर पाएगा। नहीं तो अन्यथा वो ऐसे ही उसका मन विचलित होता रहेगा और कार्य को नहीं करेगा, जैसे अर्जुन अभी परेशान हो रहा है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे परायण हो। क्योंकि क्यों भगवान बार बार, जैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण ये क्यों कहते हैं मेरी परायण हो, मेरी को देखो, मेरी को करो? क्योंकि जो सम्मुख आपके होगा आप उसी को तो कहोगे। उस युद्ध स्थल में जब भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं, उस समय उसके सामने कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनसे वो प्रश्न कर रहा है, जिससे अपनी जिज्ञासाओं को बता रहा है, अपनी समस्याओं को बता रहा है। उस समय तो और कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बारंबार उसको ये कहेंगे तू मुझे देख, मेरे विषय में सोच, मेरे परायण हो जा, और ये मत सोचो कि मैं युद्ध करूंगा तो क्या फल मिलेगा। तुम सोचो जो होगा इनको फल मिलेगा, इनके हिसाब से होगा, मैंने इनको समर्पित कर दिया। समर्पण कर दो आप अपना। जब हम समर्पित हो जाते हैं तब हमारी एकाग्रता और प्रबल हो जाती है। तो भगवान इसीलिए करेंगे तुम मेरे परायण बन। तो जब तू मेरे परायण बनेगा तो तू निश्चिंत होकर कार्य करेगा। अभी तो बिल्कुल इस स्थिति में है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये फल प्राप्त होगा, मेरे कारण ये खराब होगा। तो तुम्हारे कारण कुछ खराब नहीं होगा, जो होना निश्चित है वो तो होगा। जो लोग पैदा हुए वो तो मरेंगे ही मरेंगे, ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं मरेंगे, वो तो मरेंगे और फिर से पैदा होंगे। तुम्हारे मारने से मरेंगे ऐसा नहीं है। तो इसलिए तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो और अपने कार्य को करो, तब स्थिर बुद्धि कहलाओगे।